एक्ट्रेस शिल्पा सकलानी ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी से गंगा का रोल निभाया था और रातों रात स्टार बन गई थी। इस शो ने शिल्पा को जितना फेमस किया उतना ही लोगों ने उन्हें गालियां भी दी। शिल्पा ने संस्कारी बहू का रोल निभाया था, लेकिन असल में वो बेहद ग्लैमरस हैं, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया गया। अब सालों बाद शिल्पा ने इसका खुलासा किया है। अपने व्लॉग में शिल्पा ने बताया, मेरा शो एक टुकड़ा चांद का खत्म हुआ और मुझे बालाजी से फोन आया। उन दिनों में जब आप सड़कों पर चलते थे और अगर हर तरफ इमारतें होती तो हर नुक्कड़ और कोने से रात 10:30 बजे आपको बस क्योंकि सास भी कभी बहू थी का टाइटल ट्रैक सुनाई देता। ये देश के राष्ट्रगान की तरह था। उस समय वो शो नहीं देख पाती थी क्योंकि उनके पिता की तबीयत खराब थी और वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। एक्ट्रेस ने बताया, मुझे एक फ़ोन आया और उन्होंने मुझे एक नए किरदार की एंट्री के बारे में बताया। वे मुझसे मिलना चाहती थी। शिल्पा कहती हैं, मैं राइटर से मिली जिन्होंने मुझे मेरे किरदार के बारे में जानकारी दी। फिर मुझे बताया गया कि वो मीटिंग रूम में इंतज़ार कर रही हैं। मुझे एहसास हुआ कि वो एकता कपूर थी। मैं कैबिन में गई जहाँ एक तरफ एकता बैठी थी और दूसरी तरफ लेखक बैठे थे। लगभग 45 मिनट तक एकता ने मुझे भूमिका के बारे में बताया। वो कहती हैं, नरेशन के दौरान मुझे एहसास हुआ कि मेरे किरदार को नई पीढ़ी की बहू के रूप में पेश किया गया था। मैं अगले दिन सेट पर क्यूकी की गंगा के रूप में थी। जब तक मेरा एपिसोड ऑन एयर हुआ तब तक मैं थोड़ी फेमस थी क्योंकि मैंने पहले भी शोज किए हुए थे। जिस दिन शो में मेरी एंट्री दिखाई गई उसके अगले दिन हर किसी ने मुझे घेर लिया। पेट्रोल पंप पर लोगों से लेकर इडली जॉइंट तक जहां से इडली लेती थी, दुनिया में हर कोई मुझे रातों रात जानने लगा था। ये शो की ताकत थी। शो के किरदार का उनकी रियल लाइफ पर काफ़ी असर पड़ा। उन्होंने कहा, शो के बाद मेरी ज़िंदगी की दिशा बदल गई। गालियाँ भी काफ़ी मिली। आंटी मुझे देखकर चिल्लाती थी, अरे क्या पहना है, तुम गंगा हो। मुझे उन्हें समझाना पड़ता था कि असल ज़िंदगी में मैं शिल्पा हूँ। ये एक बड़ी समस्या थी। बता दें कि हाल ही में शिल्पा शादी के 18 साल बाद माँ बनी है। शिल्पा बीते 4 सालों से छोटे पर्दे की दुनिया से दूर थी, पर अब वो तेरे इश्क में घायल में नजर आ रही हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।